टेंशन इतनी है कि सुबह से लेके शाम तक बस लगे रहो और सोचते रहो। यही समझ नहीं आ पा रहा कि हम किस चीज़ की भाग दौड़ में लग रहे हैं और कहाँ हमारी मंजिल है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। तो ये हो रहा है गुड मॉर्निंग का समय, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरी हाउस हेल्पर भी आ चुकी हैं और मैं लग रही हूँ साफ सफाई में। और इतना सिर में दर्द है आज मेरे। सुबह जब मैं उठी थी सो के तभी मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द था। हो क्या रहा है ना कि घर में किसी न किसी बात को लेकर टेंशन चलती रहती है और वही चीज़ हमारी रात को भी माइंड में सेट रहती है और पूरी रात बस मेरी उथल पुथल उसी में ही चलती रही। पूरी रात मैं उसी चीज़ को सोचती रही और जब सुबह उठी हूँ ना तो एकदम सिर में दर्द लेके उठी हूँ। बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द था। बच्चों ने देख भी रहे थे, बच्चे भी पूछ रहे थे कि मम्मी आज कैसे चेहरा उतरा उतरा सा हो रहा है, क्यों उदास हो। तो बस मैं यही कह रही थी उनसे भी कि भाई पता नहीं है क्या बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है मेरे साथ में जो टेंशन चल रही है मुझे। और अभी तबीयत किसी की भी ठीक नहीं होने का नाम ले रही है। तो देखिए ये एक अपने आप में ही टेंशन है। अभी तो मैं ही बीमार होके हटी हूँ, तो फिर वर्मा जी पड़ गए थे बीमार और वर्मा जी हटे तो फिर शानू शानू हटा तो फिर मैं। इस तरह से घर में कोई ना कोई बीमार चल ही रहा है। तो यही अपने आप में बहुत बड़ी टेंशन है। तो बस यहाँ पे अपनी साफ़ सफाई का अभियान हमारा शुरू है और ये रेगुलर वाली सफाई है जो कि रोज़ करनी पड़ती ही पड़ती है। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, इसको तो साफ़ करना ही पड़ता है। नहीं तो फिर इसमें डर लगता है ना, क्योंकि बीमारी वैसे ही इतनी हो रही है और ज़रा भी गंदगी वगैरह रह जाएगी तो फिर मुझे भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बैक्टीरिया वगैरह पल जाएँ। तो इसी वजह से मैं इनको समय समय से साफ़ करती रहती हूँ। और आज तो मैंने इसको हार्पिक डाल के, जो नाली है ना, जो वॉश बेसिन की नाली है, इस पे भी मैंने हार्पिक डाल के अच्छे से क्लीन कर दिया है। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर साफ़ सफाई घर में बनी रहे, तो इसीलिए आज मैंने बेड की जो पूरी क्लीनिंग अच्छे से की है। तो सारा सामान मैंने बेड का निकाल दिया था बाहर, और बाहर निकालने के बाद में अब मुझे सारे बिस्तरों की जो है सेटिंग करनी है। एक्चुअली हो क्या गया है ना कि अब सर्दियों का सीज़न आने वाला है, जैसे कि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के ऊपर डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है बेड से ही ये सारा काम करना। तो जो जो भारी वाले कंबल थे और लास्ट ईयर तक ओढ़े जाते हैं ना, तो चक्कर ये हो गया था ना कि वो ऊपर ही रह गए थे। तो इसी वजह से फिर मैंने इसको अब धीरे धीरे करके अंदर करती जा रही हूँ, मतलब नीचे की तरफ को दबाती जा रही हूँ। और कुछ मैंने कवर भी ले रखे हैं, जो कंबलों के कवर होते हैं उनमें मैंने सारे भारी वाले कंबल लगा दिए हैं और जो हल्के हल्के कंबल हैं उन्हें ऊपर की तरफ को रख दिया है, ताकि एकदम सर्दियाँ आनी शुरू होंगी तो साथ के साथ ही निकल भी आएंगे। और बहुत सारी मैंने बेडशीट भी निकाली हैं। एक्चुअली ये भी होता है कि हम ऊपर ऊपर से सारा, मतलब जो भी हमें हाथ पड़ते हैं कपड़े, वो हम निकालते रहते हैं और चादरों को बिछाते रहते हैं। तो नीचे की जो बेडशीट थी वो मेरी रखी रह जा रही थी बार बार, उनको निकालने तक का मौका ही नहीं मिल पा रहा था और मैं ऊपर से ही निकाल लेती थी और बिछा लेती थी। तो इसी वजह से मैंने अब की बारी सारा बेड इस साइड वाला, एक साइड का ही अभी मैंने सही किया है। तो जितना मेरे पे बन पड़ा आज मैंने उतना एक साइड का ठीक कर दिया पूरी तरह से। और ये कुछ रुई भी निकली है मेरे पास में, जो मैंने अपने इन वाले पिल्लों में से निकाल के रखी थी। जब ये आए थे तो काफ़ी मोटे मोटे थे और गर्दन इन पर टिकती नहीं थी, गर्दनों में हो जाता था बहुत दर्द। तो सर्वाइकल का दर्द ज़्यादा परेशान करता है, इसी वजह से मैंने इनमें से ये रुई निकाल के रख दी थी। तो अब ये हल्के हल्के लूज़ हो गए हैं, तो सोच रही हूँ कि एक बार इनको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और धूप भी अच्छी चल रही है इस समय पे, तो इनको अच्छे से क्लीन कर दूंगी तो ये रुई जो है वो भी धुल जाएगी और मेरा मतलब ये जो है रुई, ये वाली भी इसको अच्छी तरह से भर दूंगी। तो अभी तो ये बात सोच ही रही हूँ कि अब कब करना होगा ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अभी मैं यशु से यही बात कह रही थी कि भाई तुम लोग मेरे साथ लग जाओगे तो मैं बहुत आसानी से ये सारे काम कर लूँगी। होता ये है कि मैं नीचे नीचे का तो काम कर सकती हूँ, लेकिन ऊपर जा जा के इनको सुखाना, फिर पलट के आना, फिर सुखाना,
तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए रिस्की हो जाता है और पूरे घर का भी काम करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं ये बात यशु से कह रही थी कि भाई तुम इतना काम तो मेरे साथ करवा ही सकते हो कि 2 चक्कर लगा के ऊपर का तुम बार-बार इन तकियों को उल्ट-पलट करके आ जाना। तुम्हारे एग्ज़ाम अब 2 बाकी रह गए हैं और उसके बाद में छुट्टी हो जाएगी, तो फिर इतना करवा देना, फिर ये है कि दिवाली की मुझे टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो एक साथ ही अगर मैं पिल्लो धो दूँगी सारे, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो एक बार में ही सूख जाएँगे। तो इस तरह से मैं यशु से कह रही थी, तो यशु कह रहा है कि अभी रुक जाओ, तो मेरा एग्ज़ाम का ख़त्म होने का इंतज़ार तो करो, कि पहले ही इस काम को मत लेके बैठ जाना कि ना मैं इधर कर रहा हूँ और ना उधर कर रहा हूँ, अभी मुझे पढ़ाई भी करनी है काफ़ी। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास पुरानी बेडशीट के और बिल्कुल कोरे पिलो कवर निकले हैं, तो सोच रही हूँ पहले इनको ही चढ़ा देती हूँ, उसके ऊपर जो चादर के साथ के हैं ना, वो वाले चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से एक सेट अंदर बना रहेगा और कवर जल्दी गंदे भी नहीं होंगे, जो आते हैं वाइट कलर के, वो गंदे भी नहीं होंगे। तो वो मैंने चढ़ा के इन पे सिलाई वगैरह कर दी है। ऊपर वाले भी चढ़ा दिए हैं, जो ऑरेंज कलर के और चढ़ाए थे मैंने, वो वाले भी चढ़ा दिए हैं। और ये है मेरी चादर जयपुरी प्रिंट की। तो जयपुरी प्रिंट बहुत अच्छा प्रिंट है और इसमें बीच में राधा कृष्ण बने हैं, बड़े से जो सर्कल में हैं वो राधा कृष्ण हैं। तो ये चादर मेरी बहुत ही सुंदर लगती है और बस मुझे इस चादर तो मिल रही थी, लेकिन इसके जो पिल्लो कवर हैं वो नहीं मिल पा रहे थे। तो उसी को ढूँढने के चक्कर में आज मैंने बेड का एक साइड सेट कर दिया है। तो चलिए, एक पंथ दो काज मेरे हो गए हैं। तो अब बस मैंने फिर उसके बाद में घर का सारा काम वगैरह कर लिया। तो घर के काम में तो झाड़ू पोछा तो आंटी ही करके चली गई थी, जैसा आप लोगों ने देखा था कि मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी। उसके बाद में मैंने सब्जी वगैरह बनाई और सब्जी बना के मैंने खाना सेक के साथ ही रख दिया। क्योंकि देखिए दूसरा काम करने के लिए ना हमें एक काम पहले पूरी तरह से करके रखना पड़ता है। अगर हम एक काम पूरी तरह से करके नहीं रखेंगे ना, तो फिर हम घिरे ही रह जाएँगे और दूसरा काम करने का हाथ ही नहीं पड़ेगा। तो जैसा मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ कि आजकल मैं सिलाई का काम भी कर रही हूँ, तो खाना बना के मेरा रखने का रीज़न यही था कि मैं फिर सिलाई का काम लेके बैठ सकूँ। और जब तक अगर मैं खाने ही बनाने में लगी रहूँगी, तो देखिए मैं फिर सिलाई का काम नहीं ले पाऊँगी। तो इसी वजह से मैंने खाना बना के रख लिया और बीच-बीच में मैंने पिल्लो कवर भी अपने सिलती चल रही हूँ, जो मुझे एक-एक सेट अंदर लगा के रखना है। तो अभी तो मैंने आज आज का बता रही हूँ, आज मैंने सुबह के समय पे जो हमारे होते हैं ना सोफ़े के भी जो कुशन कवर होते हैं, उनको भी चढ़ाया है दूसरे वालों को और पहले वाले भी उतार के रख दिए हैं। तो कुछ इस तरह से मैं अपने घर में अब कहते जो हैं कि बस दिवाली की डीप क्लीनिंग ही कह लीजिए, एक-एक करके करती चल रही हूँ, ताकि दिवाली के ऊपर मेरे पास एकदम लोड ना पड़े किसी भी काम का। और अब वैसे भी फंक्शन आने पे ही हैं, तो अब तो दुर्गे माता का आने वाला है, अभी गणेश जी का चल रहा है, फिर उसके बाद में अ, कनागत शुरू हो जाएँगे और कनागत ख़त्म होते ही दुर्गे माता का नवरात्रे शुरू हो जाएँगे। तो बैक टू बैक त्योहार आने पे लग रही हैं, तो इसीलिए बीच-बीच में ना मैं ये साफ-सफाई वाला भी काम करती चल रही हूँ। अभी मुझे कर्टन्स वग़ैरह भी वॉश करने हैं और भी बहुत सारे हैं जो ऊपर के बेड हैं, उनकी भी बेडशीट तैयार करनी है। तो इस तरह से मतलब सारा कुल मिला के बहुत टेंशन है अभी। और यहाँ पे मेरा खाना भी रेडी हो गया है। तो चलिए बच्चों को पहले खाना खिला देती हूँ। तो मैंने यशु की प्लेट लगा दी है, शानू अभी हाथ मुँह धो रहा है, तब तक मैं यशु को खाना दे रही हूँ। और यशु मेरे पास ही आ गया और आके कहने लगा कि मम्मी अपने लिए भी खाना साथ के साथ लगा लेना, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी अपने लिए खाना साथ के साथ ही ले लूँगी और इस तरह से हम तीनों मिलके खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए। तो दोस्तों, हम हाउसवाइफ की सबसे बड़ी टेंशन होती है खाना, क्योंकि अगर हम सबको खाना खिला सकते हैं ना, तो खुद नहीं खा पाते हैं। तो इसी वजह से मेरा बेटा कह रहा था मम्मी आप भी खाना खा लीजिए, साथ में खा लोगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप अकेली खाना नहीं खा पाओगी। और खाना वगैरह खाने के बाद में मैंने बर्तन वगैरह भी साथ के साथ ही वॉश कर दिए थे। और करने के बाद में तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना कि सुबह के समय मैंने ये रेड कलर के
पिल्लो कवर चढ़ा दिए थे और इन्हें अच्छी तरह से सिलाई वगैरह करके सेट कर दिया है। तो जो पुराने पिल्लो कवर होते हैं मैं उनको एक सेट बना के अंदर की तरफ को डाल देती हूँ और दूसरा सेट मैं ऊपर की तरफ से चढ़ा देती हूँ। तो इस तरह से जो अंदर कवर होता है ना वाइट कलर का जो हमारा आता है वो गंदा नहीं होता और हमारा पिल्लो बिल्कुल अच्छे से रहता है। और इस समय पे मैं गाना सुन रही हूँ, तो मैंने चला रखा है मोबाइल और मोबाइल में तेज आवाज करके मैं गाना सुन रही हूँ और गाने सुनते सुनते अपना काम भी करती चल रही हूँ। तो इस तरह से मुझे टेंशन नहीं रहेगी काम करने की। और मुझे सबसे बढ़िया तरीका यही लगता है काम करने का कि जब आपको ज़्यादा काम नज़र आए ना, तो आप बस तेज़ आवाज़ में गानों को चला लीजिए और मस्त आराम से काम करते चले जाइए। देखिए काम तो हमें ही करना है, खुशी-खुशी करें या मुँह लटका के करें, तो काम हमें ही करना है, तो क्यों ना खुशी-खुशी करें। मुँह लटकाने से होगा भी क्या? तो इसी वजह से मैं तेज़ आवाज़ करके गाने सुनती रहती हूँ और गानों को सुनते-सुनते अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ और बिल्कुल टेंशन फ्री करती हूँ। क्योंकि मुझे खुद को पता है भई मुझे ही करना है, मेरे अलावा कोई करेगा ही नहीं, तो फिर मुझे टेंशन किस चीज़ की लेनी है। तो इस वजह से अगर आपको भी काम थोड़ा ज़्यादा लगता हो, जैसे कि बर्तन माँजना, कपड़े वॉश करना, घर की डस्टिंग वगैरह करना और किचन साफ़ करना, सबसे मेन किचन साफ़ करना, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देता हो, तो आप बहुत तेज़ी से आवाज़ करिए गानों की और बस काम में लग जाइए। ना आपको कोई सुनाई देगा और ना कुछ समझ में आएगा, सिर्फ़ आपका लक्ष्य रहेगा वो काम करना। और करने के बाद में फिर मैंने थोड़ी-सी देर आराम किया था और देखिए मेरा खाना बनाने का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने खाना बनाया था, उस समय पे अगर मैं दोबारा खाने पे लगी रहती ना, तो फिर मुझे दोबारा से सारा कुछ सेट करना पड़ता और उसमें मेरा 1 घंटा बर्बाद हो जाता। तो उस 1 घंटे को बचा के मैंने अपना सिलाई का काम कर लिया और थोड़े से देर में आराम भी कर चुकी। आराम करने के बाद में अब आ गई हूँ किचन में, तो सवा 5 बज रहे हैं इस टाइम, 5 बज के 15 मिनट और मैं आ गई हूँ किचन में। हाथ-मुँह धो लिए हैं और चाय बनने के लिए भी रख दी है मैंने। तो इस तरह से मैं अपने घर के देखिए कितने आसानी से काम करती रहती हूँ और वो भी बिल्कुल खुशी-खुशी, बिना टेंशन के। तो बस यहाँ पे मेरी चाय भी तैयार हो रही है और शाम का समय हो गया है, तो चाय पीना तो बनता है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी चाय पीजिए मेरे साथ में। और शाम का समय हो या सुबह का समय, मुझे कम से कम आधा गिलास चाय तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि मैं चाय लवर हूँ, तो मुझे इतनी चाय चाहिए और मेरा बिल्कुल मूड माइंड जो होता है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता है चाय पी के। और अदरक, लौंग, इलायची ये वाली चाय हो ना तो और ही मज़ा आ जाता है। और फिलहाल तो अदरक भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो खूब सारा डाल के अच्छे से चाय बनाइए खूब पका के, तो हो जाती है हमारा एकदम जो होती है ना सारे दिन की थकावट वो दूर हो जाती है। और यहाँ पे मैंने घी भी पकने के लिए रख दिया है। तो सुबह के समय मैंने इतना काम किया था ना, तो साथ ही घी भी रख दिया था पकने के लिए। और बस अब मैंने घी वगैरह को छान के रख दिया, खाना भी बच्चों को खिला दिया है और अब मैं कर रही हूँ ऑयलिंग। तो बालों में तेल डालना भी ज़रूरी है भाई। और अभी मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द है, देखिए पूरा दिन निकल गया लेकिन सिर का दर्द बिल्कुल भी बंद नहीं है। और यहाँ मैंने यशु से स्प्रे करवाया है बालों में कि बस यशु तुम स्प्रे करते चलो और मैं बालों को रगड़ती चलूँगी अपने। तो यशु ने इतना स्प्रे कर दिया बालों में कि वो माथे से बहता बहता और मतलब सिर में से बहता बहता माथे तक आ गया है। तो इस तरह से चलिए आज का दिन हमारा कटा। आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।